दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए एक बार बिहार के भरत तिवारी मामले में फिर बात कर लिया जाए। अब भरत तिवारी वाले मामले में आपने देखा कि इनकाउंटर के नाम पर भरत की हत्या तो कर ही दी गई, उसकी जांच चल रही है। जांच पड़ताल में तमाम लोग जो है आ रहे हैं, अधिकारी भी जांच कर रहे हैं और हाई कोर्ट के जो है रिटायर्ड जज भी जांच कर रहे हैं, आपने यह भी देखा है। लेकिन जो विपत्ति है भरत तिवारी के परिवार की, वह जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की जो है बगैर नंबर प्लेट की कार जो है वह रेकी कर रही है। यानी भरत तिवारी के घर के चारों तरफ रात्रि के 12 से 2 बजे के बीच जो है कार आती है और उसके बाद जो है वह भरत तिवारी के घर में रेकी करती है, वह पता करती है, देखती है कि कहाँ कैसे क्या है। अब इस पर जो है एक बार फिर भरत तिवारी की बहन और उनकी मां ने जो है आरोप लगाया है कि कुछ फिर जो है गंभीर नहीं होने की आशंका उन लोगों ने जताया है, क्योंकि आपने देखा है कि भरत तिवारी का परिवार बराबर न्याय की लड़ाई के लिए लड़ रहा है और वह जो है कोशिश में है कि जो पुलिस वालों ने जिनने फर्जी इनकाउंटर किया है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे पुलिस हो, उनके ऊपर कार्यवाही हो। जहां परिवार न्याय मांग रहा है वहीं जो है उनके घर की जो है रेकी की जा रही है। यह कहीं ना कहीं गंभीर विषय है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इसकी जो है शिकायत जब की गई तो नए जो डीएसपी हैं, बहरहाल पुराने डीएसपी का तो उनका तो प्रमोशन कर दिया गया, आपको पता है, पुलिस मुख्यालय पटना में जो है उनको पद दे दिया गया है। तो नए जो डीएसपी हैं उन्होंने जो है सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस, 4-5 पुलिस जो है वह भरत तिवारी के घर पर जो है भेजे हैं। अब दूसरी बड़ी खबर इसमें निकल कर ये आ रही है कि परिवार ने जो है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है यह कहा है कि 9 जुलाई के बाद से हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन क्या, भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल हम इसलिए करेंगे कि जो गांव के दोषी लोगों को, जो पुलिस ने जो है 50 से ज्यादा लोगों को अज्ञात में एफआईआर दर्ज किया है, उनके नाम काटे जाएं, क्योंकि वह निर्दोष है और उन बेचारों के ऊपर जो है क्यों मुकदमा किया गया, इसलिए उसके बाद जो है जो पुलिस वाले दोषी हैं उनके ऊपर गंभीर धाराओं में जो है वह कार्यवाही हो, उनको जेल भेजने की कार्यवाही, यानी जो है उन्हें छोड़ा न जाए, उन्हें हर स्थिति में जो है किसी भी स्थिति में उन्हें न छोड़ा जाए, उन्हें जेल भेजा जाए। और जेल ही नहीं, उनके ऊपर कार्यवाही, यानी उनका जो है उनको आजीवन कारावास या फांसी हो, जिन्होंने एनकाउंटर के नाम पर हत्या की है। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा कि भरत तिवारी की जो है रहस्यमयी स्थिति में जो है उनको मारा गया, यानी जो है उनको एनकाउंटर के नाम पर पहले कहा गया कि 3 गोलियां हैं, फिर बाद में पता चला 5 गोलियां हैं, 6 गोलियां हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि वहां झूठ बोला गया और पुलिस, एसटीएफ और सब टीम में मिलकर के जो है इस एनकाउंटर को एनकाउंटर साबित करना चाहा, यानी जो इनकाउंटर सरकारी किया गया था इनकाउंटर साबित करना चाहा, लेकिन इनकाउंटर नहीं, यह जो है इसमें हत्या का मुकदमा सीधे सीधे इन लोगों पर लिखा गया। बाद में कारण यह था कि उसमें जो है यह कहा गया कि भरत तिवारी की यहाँ एनकाउंटर यानी सरकारी हत्या नहीं, उनकी जो है सरकारी हत्या, इनकाउंटर सरकारी के नाम पर जो है हत्या की गई है। और एक ही सवाल है, जो सवाल ये है कि आखिर जब भरत तिवारी ने बंदूक फेंक दिया तो आपने एनकाउंटर क्यों किया, आपने हत्या क्यों किया? बस इसी सवाल का जवाब जो है न तो पटना पुलिस के पास है, न तो मुख्यमंत्री के पास है, न तो किसी नेता के पास है, किसी के भी पास नहीं है। संविधान की अगर हम बात करें या जो भी पढ़े लिखे बड़े बड़े जो लोग हैं उनके पास नहीं है कि आखिर जब सरेंडर कोई व्यक्ति कर दिया तो आपने उसे क्यों मारा और जान से क्यों मारा। इस सवाल के जवाब में जो है पटना पुलिस फंसी। जब पटना पुलिस फंसी तो पटना पुलिस ने जो है फिर ये लगा कि अब तो जो इस पर मुकदमा चलाना होगा। तो जहां पुलिस वालों पर जो है 302 का मुकदमा जो है दर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मैं आपको बताऊं कि सम्राट चौधरी जो है वह मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यह सोचा था कि हम यूपी जैसा योगी मॉडल लागू कर देंगे, और जब यूपी जैसा योगी मॉडल लागू कर देंगे तो फिर सामान्य बात है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह यूपी जैसा लागू करने के चक्कर में, यानी मॉडल लागू करने के चक्कर में जो है एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया। दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल जो है वह महीने में 10 एनकाउंटर होते हैं अपराधियों को, जो अपराधी होते हैं उनके एनकाउंटर होते हैं। और बिहार में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, वह भी उसका एनकाउंटर कर दिया जो दूसरों की हक की लड़ाई लड़ता था, जो समाज की लड़ाई लड़ता था, उसका एनकाउंटर कर दिया। और उसकी गलती क्या थी? गलती केवल यही था कि उसकी आवाज जब नहीं सुनी जा रही थी तो उसने बंदूक उठा लिया, और बंदूक उठा लिया और अपनी आवाज दिखाने के लिए कि ताकि हमारी सुनी जाए। उसके बाद जब पुलिस वालों ने कहा तुम्हारी मांग जो है पूरी हो गई है, बंदूक फेंक के सरेंडर कर दो, उसने, भरत तिवारी ने कहा कि हम बंदूक फेंक रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन कोई चालाकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपने देखा
कि जब बंदूक फेंक करके और भरत तिवारी ने सरेंडर किया तो पुलिस ने जो है इनकाउंटर में मार दिया। ये आप समझिएगा। यहाँ कसाब जैसे आतंकवादी बड़े बड़े अगर जो है उग्रवादी आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं तो उनको 4-6 सालों जो है बिरयानी खिला करके उनको मोटा किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, सब कुछ किया जाता है। तमाम नक्सलाइट लोग पकड़े जाते हैं, उनकी जांच पड़ताल होती है, न्यायपालिका के तहत उनको फांसी की सजा दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ तो बस सरेंडर भी किया व्यक्ति ने तो उसको जो है मार दिया गया। इसका मुख्य कारण जानते हैं? इसका मुख्य कारण वही है जो जवनिया गांव यानी पूरा गांव का गांव मां गंगा में डूबा था, उसको पुनर्वास के लिए यानी बाढ़ स्थिति को जो है पुनर्वास के लिए जहां 1,500 करोड़ रुपए बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने दिया था और वही 1400 करोड़ के रुपए करीब जो है वो बिहार सरकार ने दिया था। इस पैसे की जो है बंदर बांट जो है वह एसडीएम से लेकर के अधिकारियों ने किया था और जिसका एविडेंस जो है जो मोबाइल फोन भरत तिवारी का है उसमें है। और इसी वजह से इन लोग अधिकारियों को पता था कि आज नहीं कल ये भरत तिवारी वाला मामला अगर उछलेगा ये जो है खोल देगा, इसमें पता हो जाएगा कि इसमें एसडीएम और कितने लोग इसमें बंदर बांट किए हैं, कौन कौन इसमें फंसेगा और सबकी जो है तहस नहस हो जाएगी। इसलिए जो है इसको एनकाउंटर दिखाकर इसकी हत्या कर दी जाए, ये प्लानिंग के तहत जो है हत्या हुई। तो भरत तिवारी को जो है वो सिस्टम ने मार दिया है और अपना जो है अपना नंगापन बचाने के लिए कि हम जो है हमारा पोल ना खुले, इसलिए भरत तिवारी को मार दिया गया। और आपने देखा जब भरत तिवारी के जो है पता चला कि उनका जो है स्मारक बनने की स्थिति आई तो बिहार सरकार ने कहा कि सरकारी जमीन है, एनओसी लेना पड़ेगा, बगैर एनओसी के जो है आप स्मारक नहीं बना सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हर तरीके से जो है कुचलने की व्यवस्था की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भरत तिवारी का फिर से उठा करके देख लीजिए, वह जो है बागेश्वर धाम वहां भी जाता था, बागेश्वर धाम भी जो है वो भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र की बात वहां भी करता था, धर्म को लेकर के वहां भी लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। उसको क्या चाहिए थी? वो तो शादी भी नहीं किया था, शादी करना भी नहीं चाहता था। बहरहाल जो भी सरकार ने किया और जो इस पर दोषी हैं उन पर कार्यवाही आज नहीं कल जरूर होगी और कार्यवाही होगी। चिराग पासवान ने यह साफ तौर पर कह दिया है। इसके लिए हम बात करेंगे कि जिस डीएसपी का आपने प्रमोशन किया है उसका जो है वो हत्या के केस में उस पर मुकदमा चलाइए, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे जो भी अधिकारी इसमें है, और स्वच्छ रूप से अगर जांच होगी दोस्तों, इसमें जो है बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे और नेताओं का भी नाम आएगा। यानी पटना से लेकर के और उसके बाद जो है भोजपुर जमनिया तक के लोकल तक के अधिकारी जो है सब फंसेंगे जिन्होंने पैसों की बंदर बांट की है और यह सब विकास और लोगों का पैसा था। यही लड़ाई जो है भरत तिवारी लड़ रहा था। तो बहरहाल एक बार फिर जो है भरत तिवारी के घर पर संकट मंडरा रहा है। उनकी बहनों को, उनके पिता को निशाना बनाने जाने की कोशिश हो रही है। अब यह कौन लोग हैं कि जो लोग जो है यह न्याय की लड़ाई लड़ने वाला परिवार को जो है खत्म करना चाहते हैं? बहरहाल आप लोग कुछ कहना चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। आपके मैसेज का मुझे इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।